हमारी कहानी शुरू होती है 4.5 अरब साल पहले की। सोचो, धूल और गैस का एक विशाल घूमता हुआ बादल जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। ये बादल एक बहुत पुराने तारे के अवशेष हैं जो एक समय में चमकता हुआ सितारा था। ये है नेबुला, हमारे सौर मंडल का जन्मस्थान। यहां से ही हमारे सौर मंडल की शुरुआत हुई थी। ग्रेविटी, जो कि एक मास्टर शिल्पकार की तरह है, उसने इस कॉस्मिक डस्ट को एक साथ खींच लिया। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही। धीरे धीरे बादल घूमने लगा, तेज और तेज, हर घुमाव के साथ और भी गर्म होता गया। यह गर्मी इतनी बढ़ गई कि बादल के केंद्र में एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ। इस घूमते हुए अग्नि के केंद्र में एक तारा प्रज्वलित हुआ, हमारा अपना सूर्य। यह सूर्य हमारे सौर मंडल का दिल बन गया। इस नए तारे के चारों ओर बची हुई धूल और गैस आपस में टकराते और चिपकते रहे। ये टकराव और चिपकाव एक निरंतर प्रक्रिया थी। लाखों वर्षों में ये क्लम्प्स बड़े होते गए, जिससे वे ग्रह बने जिन्हें हम आज जानते हैं। ये ग्रह धीरे धीरे अपने वर्तमान रूप में आए। उनमें से एक थी आग से भरी पिघली हुई चट्टान की एक गेंद, हमारी पृथ्वी। यह पृथ्वी एक समय में एक जलती हुई गेंद थी। क्षुद्र ग्रहों की बमबारी और ज्वालामुखी विस्फोटों से पीड़ित प्रारंभिक पृथ्वी एक अराजक और निर्जन जगह थी। यहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी इस उग्र क्रूसिबल के भीतर जीवन के बीज बोए जाने वाले थे। यह एक चमत्कारिक घटना थी। यह अवधि, जिसे हडियन इयॉन के रूप में जाना जाता है, तीव्र गर्मी और उथल पुथल का समय था। इस समय में पृथ्वी का वातावरण बहुत ही उग्र था, लेकिन जैसे जैसे ग्रह ठंडा हुआ और ठोस हुआ, एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। यह ठंडा होना जीवन के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। उस उग्र अराजकता से एक ऐसी दुनिया उभरेगी जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम होगी। यह हमारी पृथ्वी का प्रारंभिक इतिहास है, जो आज एक जीवन से भरी हुई दुनिया है। एक निर्जीव ग्रह से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ? यह एक ऐसा सवाल है जिसने न केवल वैज्ञानिकों को, बल्कि दार्शनिकों और आम लोगों को भी सदियों से मोहित किया है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को मोहित किया है। विभिन्न युगों में वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रयोग और अध्ययन किए हैं। जबकि सटीक उत्तर अभी भी मायावी है, कई सम्मोहक सिद्धांत जीवन की रहस्यमय शुरुआत के सुराग प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों ने हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में नई दृष्टिकोण और समझ दी है। एक प्रमुख सिद्धांत आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है। यह सिद्धांत बताता है कि आरएनए, जो डीएनए के समान एक अणु है, प्रारंभिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आरएनए डीएनए के समान एक अणु आनुवंशिक जानकारी संग्रहित कर सकता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है। यह अणु न केवल जानकारी संग्रहित करता है, बल्कि रासायनिक प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रारंभिक जीवन ने अपनी प्राथमिक आनुवंशिक सामग्री के रूप में आरएनए पर भरोसा किया होगा, अंततः अधिक स्थिर डीएनए को रास्ता दिया। यह परिवर्तन जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। एक अन्य सिद्धांत का प्रस्ताव है कि जीवन की उत्पत्ति ज्वालामुखी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हुई, जो समुद्र की सतह के नीचे गहरे हैं। ये वेंट्स जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और रसायनों का स्रोत हो सकते थे। ये वेंट्स पृथ्वी के आंतरिक भाग से रसायनों को बाहर निकालते हैं, ऊर्जा और कच्चे माल प्रदान करते हैं, जो पहले कार्बनिक अणुओं के निर्माण को बढ़ावा दे सकते थे। इन वेंट्स के आसपास के वातावरण ने जीवन के प्रारंभिक रूपों के लिए एक आदर्श स्थल प्रदान किया। फिर भी एक और संभावना यह है कि जीवन बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया, मीटियोराइट्स या कॉमेट्स पर सवार होकर। यह विचार हमें ब्रह्मांड में जीवन की व्यापकता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। पैनस्पर्मिया के रूप में जाना जाने वाला यह सिद्धांत बताता है कि जीवन के निर्माण खंड ब्रह्मांड में कहीं और उत्पन्न हुए होंगे।
यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं हो सकता। इसकी उत्पत्ति के बावजूद पृथ्वी पर पहला जीवन बहुत सरल था। एकल कोशिका वाले जीव, बैक्टीरिया के समान, ये सरल जीव जीवन के विकास की पहली कड़ी थे। इन शुरुआती पायनियर्स ने प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में विकास किया, जो आगे आने वाले सभी जीवन की नींव रखते थे। उनके अस्तित्व और विकास ने पृथ्वी पर जीवन के जटिल रूपों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। साधारण एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर आज हम जो जटिल जीवन देखते हैं तक की यात्रा प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण है। यह यात्रा लाखों वर्षों में फैली हुई है, जिसमें अनगिनत पीढ़ियों ने अपने अनुकूलन और विकास के माध्यम से जीवन को आकार दिया है। चार्ल्स डार्विन द्वारा पहली बार व्यक्त किया गया यह मूलभूत सिद्धांत बताता है कि जीवन समय के साथ कैसे अडैप्ट्स और इवॉल्व्स होता है। डार्विन की पुस्तक ONN द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने इस विचार को दुनिया के सामने रखा। जीवों की एक आबादी की कल्पना कीजिए जिनके लक्षणों में थोड़ा बहुत बदलाव है। ये छोटे छोटे बदलाव ही प्राकृतिक चयन की नींव हैं। कुछ व्यक्ति बेहतर ढंग से छिपे हुए हो सकते हैं, जिससे वे शिकारियों से बच सकते हैं। भोजन इकट्ठा करने में अधिक कुशल हो सकते हैं, जिससे वे अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, या बीमारी के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं, जिससे वे स्वस्थ रह सकते हैं। ये व्यक्ति जीवित रहने और प्रजनन करने की अधिक संभावना रखते हैं, अपने लाभप्रद लक्षणों को अपनी संतानों को देते हैं। इस प्रकार ये लक्षण अगली पीढ़ी में और भी अधिक प्रचलित हो जाते हैं, कई पीढ़ियों से। ये कि छोटे वृद्धिशील परिवर्तन महत्वपूर्ण विकासवादी बदलाव ला सकते हैं। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम गहरे होते हैं। नई प्रजातियों का उदय होता है जो अपने वातावरण के लिए बारीक रूप से तैयार होती हैं, और वे अपने पर्यावरण में पूरी तरह से फिट हो जाती हैं, जबकि अन्य जो अनुकूलन करने में असमर्थ होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। यह जीवन का एक कठोर सत्य है। प्राकृतिक चयन एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार बदलते परिवेश के जवाब में जीवन को आकार देती है और ढालती है। यह प्रक्रिया कभी नहीं रुकती, और जीवन हमेशा बदलते वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता रहता है। यह पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता के पीछे प्रेरक शक्ति है, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक। हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, इस अद्भुत प्रक्रिया का हिस्सा है। सेक्शन 4, द पायनियर्स, बैक्टीरिया एंड द डॉन ऑफ लाइफ। शुरुआत में पृथ्वी के महासागर सूक्ष्म जीवन बैक्टीरिया से भरे हुए थे। ये एकल कोशिका वाले जीव नग्न आंखों के लिए अदृश्य ने ग्रह को आकार देने और अधिक जटिल जीवन रूपों के लिए मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैक्टीरिया अविश्वसनीय रूप से अडैप्टेबल और विविध हैं। कुछ पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे। अन्य ने अपने परिवेश में रसायनों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की। इन शुरुआती जीवाणुओं ने पहले ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ा, जो जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, जैसा कि हम जानते हैं। बिलियनों वर्षों तक बैक्टीरिया पृथ्वी पर प्रमुख जीवन रूप थे। उन्होंने ग्रह के वायुमंडल, महासागरों और भूभाग को बदल दिया। उनकी गतिविधियों ने अधिक जटिल जीवन के उद्भव के लिए आधार तैयार किया। पृथ्वी की बायोलॉजिकल गाथा में अगले अध्याय के लिए मंच तैयार किया। सेक्शन 5, ऑक्सीजन, द ब्रेथ ऑफ चेंज। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का उदय जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे पहले वातावरण में ऑक्सीजन का अभाव था और जीवन मुख्य रूप से एनेरोबिक अवस्था में मौजूद था। हालांकि प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया, विशेष रूप से सायानोबैक्टीरिया के उद्भव ने इसे बदलना शुरू कर दिया। सायानोबैक्टीरिया, जिसे नीले हरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है, प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लाखों वर्षों में यह ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा हो गया
अंततः उन स्तरों तक पहुंच गया जो ऑक्सीजन श्वास जीवों के विकास का समर्थन करेंगे। इस ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के गंभीर परिणाम हुए। कुछ एनारोबिक जीवों के लिए ऑक्सीजन विषाक्त था। वे या तो ऑक्सीजन रहित वातावरण में पीछे हट गए या विलुप्त हो गए। हालांकि दूसरों के लिए ऑक्सीजन ने एक नए और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत को प्रस्तुत किया, जो बड़े, अधिक जटिल कोशिकाओं और अंततः बहुकोशिकीय जीवों के विकास को बढ़ावा देता है। सेक्शन 6 फ्रॉम सिंगल सेल्स टू कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स। एकल कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिकीय जीवन में परिवर्तन विकास में एक बड़ी छलांग थी। ऐसा माना जाता है कि यह परिवर्तन एंडोसिम्बायोसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। इस प्रक्रिया में एक कोशिका ने दूसरे को निगल लिया, लेकिन उसे पचाने के बजाय दोनों कोशिकाओं ने एक सहजीवी संबंध बना लिया। समय के साथ संलग्न कोशिका एक ऑर्गेनेल, मेजबान कोशिका के भीतर एक विशेष संरचना में विकसित हुई। इस तरह वैज्ञानिकों का मानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिकाओं के पावर हाउसेस की उत्पत्ति हुई। माइटोकॉन्ड्रिया कभी मुक्त जीवित बैक्टीरिया थे जिन्हें अन्य कोशिकाओं द्वारा निगल लिया गया था। यह सहजीवी संबंध अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद साबित हुआ, जिससे विशेष कार्यों के साथ बड़ी, अधिक जटिल कोशिकाओं का विकास हुआ। एंडोसिम्बियोसिस की यह प्रक्रिया अन्य विकासवादी नवाचारों के साथ पौधों और कवक से लेकर जानवरों और मनुष्यों तक आज हम जो अविश्वसनीय डाइवर्सिटी देखते हैं, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं।